हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यही हमारा जो है पांचवा वीडियो है। हम जो है प्रतिदिन छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी व्यस्तता होने के कारण जो है थोड़ा सा वीडियो गैप हो रहा है, बाकी ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और आपके लिए जल्द ही मैं पीएससी प्री के लिए जो है एमसीक्यू तैयार कर रहा हूँ। जो टेस्ट सीरीज़ होगा वो आपको पीडीएफ जो है हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, वो एक टेस्ट पेपर होगा, उसमें आंसर नहीं रहे, क्वेश्चन रहेगा, आंसर आपको नेक्स्ट वीक बताया जाएगा, है ना। जब सेकंड टेस्ट होगा तब पहले का आंसर आपको बताया जाएगा। ठीक है, साथ ही उसका वीडियो डिस्कशन भी होगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर आप प्री पेपर दे रहे हैं और बहुत अच्छे से दिलाना चाहते हैं, अपने आप को जज करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो है आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द हम जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च करेंगे, ताकि आप जो है टेस्ट पेपर उसके माध्यम से दे सकें। और ये इसमें जो है हम बहुत कम लोगों को शामिल करेंगे। ठीक है, जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ रहेगा उसमें जो है हम 100% को ही शामिल करेंगे, जो पहले आएंगे उनको। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए करेंगे इसको, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि आप जो है बेहतर तरीके से जो है प्री क्लियर कर पाएँ। तो हमारा भी कोशिश है हम एक अच्छा पेपर सेट करें, है ना, एक अच्छे लेवल का पेपर सेट करें, आपको निःशुल्क प्रदान करें, ताकि आप जो उसको पढ़कर आप वहाँ तक अप्रोच लगाकर जो है प्री क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आगे की जो कक्षाएँ हैं वो अब कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कल हम जो है छत्तीसगढ़ का भी वीडियो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आप जो है पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, कंटिन्यू लोग अब इसमें जुड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। पीडीएफ वहीं से मिलेगा, इसका पीडीएफ जस्ट क्लास खत्म होगा और तुरंत मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के देवगांव का रामा मुरिया किस कला क्षेत्र से के लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ शिल्प के लिए, धातु शिल्प के लिए, मिट्टी शिल्प के लिए, इसमें से कोई नहीं। तो बस्तर के देवगांव का रामा मुरिया है, वो तो वैसे काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और जो बस्तर का देवगांव है ना, बस्तर का देवगांव है ना, ये बस्तर का जो देवगांव है वो काष्ठ शिल्प का केंद्र कहलाता है। ठीक है, काष्ठ शिल्प का केंद्र कहलाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है बस्तर का देवगांव। ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें बच्चे पौष मास की पूर्णिमा के दिन एक दूसरे के घर जाकर धान मांगते हैं? ठीक है, तो अक्ति, अरेली, पोला, छेरछेरा। तो पौष मास की पूर्णिमा है ना, पौष मास की पूर्णिमा को जो है छेरछेरा का त्यौहार होता है। इस दिन बच्चे जो है एक दूसरे के घर जाकर जो है धान मांगते हैं, है ना। तो आप याद रखेंगे छेरछेरा। ठीक, प्रसिद्ध कलाकार गोविंद निर्मलकर किस क्षेत्र के ख्याति प्राप्त कलाकार है? संगीत के लिए, छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी के, छत्तीसगढ़ी गायन के, पंथी नृत्य के। तो जो गोविंद निर्मलकर है ना, वो जो है छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी से संबंधित एक कलाकार है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी से संबंधित एक कलाकार है। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नाचा लोक कलाकार मदन निषाद किस जिले के निवासी है? रायपुर जिले, दुर्ग जिले, राजनांदगांव जिले, रायगढ़ जिले। तो जो मदन निषाद जी है ना, मदन निषाद, नाम में याद रखना निषाद आ रहा है यहाँ, निषाद। ठीक है, तो इनका जो संबंध है वो है आपका राजनांदगांव से। ठीक है, कहाँ से है? राजनांदगांव, ऐसे राजनांद करके आप याद रख सकते हैं, राजनांदगांव से इनका संबंध है, याद रखेंगे, मदन निषाद जी का। ठीक है, राजनांदगांव, ऐसे आप कैसे भी करके इसको बना सकते हैं, इनको इनका संबंध जो है राजनांदगांव से है, मदन निषाद। चलिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में धनवाड़ जनजाति पाई जाती है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कांकेर। तो धनवाड़ जनजाति के लिए आप याद रखेंगे बिलासपुर को। ठीक है, बिलासपुर में धनवाड़ जनजाति पाई जाती है। ठीक, किस छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के भजन छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय है? नरसीदास वैष्णव, शकुंतला पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, बाबू रेवार। तो छत्तीसगढ़ी साहित्यकार या छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के जो भजन है
वो फेमस है किनका? बाबू रेवाराम जी का। बाबू रेवाराम जी का जो भजन है वो अत्यंत फेमस है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मीबाई बंजारे किस गायन क्षेत्र से जुड़ी है? पंडवानी गायन से, भरथरी गायन से, चंदेनी गायन से, बांस गीत के गायन से। ठीक है। तो याद रखेंगे, जो छत्तीसगढ़ की लक्ष्मीबाई बंजारे जी है, ठीक है, इनका जो संबंध है पंडवानी गायन से, ठीक है, इनसे है। इनका जो संबंध है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन मेरे को हो रहा है। हाँ, इनका जो संबंध है वो पंडवानी गायन से है, अब याद रखेंगे। ठीक है, मैं करेक्ट था। इनका संबंध पंडवानी गायन, क्योंकि नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, तो याद रखेंगे लक्ष्मीबाई बंजारे पंडवानी गायन से संबंधित है। ठीक है। एक बार आप इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जहाँ तक श्योर हूँ कि ये जो है पंडवानी गायन से ही संबंधित है। ठीक है। चलिए, बिछिया किस जनजाति समूह की उपजाति है? बिंझवार, उराव, गोंड, बैगा। तो बिछुआ जो है, बिछिया जो है, बिछिया बिंझवार, याद रखेंगे, बिछिया बिंझवार जनजाति की उपजाति है। ठीक है, याद रखेंगे। इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? भतरा, भील, उराव, भारिया। तो भील जनजाति नहीं पाई जाती है भाई हमारे यहाँ। ठीक है, तो भील जनजाति नहीं पाई जाती है, याद रखेंगे। हबीब तनवीर ने किस माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है? छत्तीसगढ़ी लोक संगीत से, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य से, राजनीति से, खेल से। तो हबीब तनवीर जी छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य से, है ना, जो नाचा वगैरह है, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य से जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है अर्जित की है। छत्तीसगढ़ में हथफोड़वा क्या है? इस प्रश्न को पूछा गया है पीएससी के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ में हथफोड़वा क्या है? तो नए चावल की तेल भी रोटी, विवाह के समय गायन, श्राद्ध कर्म के समय की रस्म, एक प्रकार की पक्षी। तो हथफोड़वा जो है, चावल की जो तेल विहीन रोटी होती है उसको बोलते हैं हथफोड़वा, उससे बनाया जाता है। ठीक है, हथफोड़वा वैसे ही बनाया जाता है, तेल विहीन रोटी होता है। छत्तीसगढ़ में नारी विरह वेदना संयोग वियोग के रसों से संबंधित लोकगीत है। कर्मा, डंडा, ददरिया, नचौनी। तो नारी विरह वेदना और संयोग वियोग के रसों से संबंधित जो लोकगीत होता है वो है नचौनी। याद रखेंगे, क्या है? नचौनी। बहुत लोगों को कर्मा लगेगा ये, लेकिन नचौनी जो है इसका करेक्ट आंसर है। लमसेना विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में है? उराव, हल्बा, परजा, गोंड। तो लमसेना विवाह का जो संबंध है वो है गोंड जनजाति में। ठीक है, लमसेना विवाह का प्रचलन जो है गोंड जनजाति में है। ठीक, आपके लिए विवाह से संबंधित, ठीक है, और आभूषण से संबंधित, आभूषण से संबंधित, ठीक है, और कुछ जैसे व्यंजन से संबंधित आपके लिए वीडियो तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ, व्यंजन से संबंधित, और जितने भी त्यौहार से संबंधित है, ठीक है, त्यौहार से संबंधित, इनका सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब जो है इनसे रिलेटेड जो वीडियो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट में जाकर इसी जीएस वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो व्यंजन, त्यौहार, इन सब से संबंधित, साथ ही जो पर्यटन स्थल है, विशेष जो पर्यटन स्थल है जिनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका सेपरेट वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। विवाह से संबंधित एक वीडियो मैं कल परसों जैसे कोशिश रहेगा अपलोड कर दूंगा, और आभूषण से संबंधित। ठीक है, और आपको प्रति संडे, है ना, संडे अभी पीएससी प्री होते तक संडे को जो है मैं प्री के लिए स्पेशल एमसीक्यू लेके आऊँगा। संडे को प्री के लिए जो है, प्री 2024 हमारा टारगेट रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, साथ ही टेस्ट पेपर आपको जो है पीडीएफ के रूप में भी अवेलेबल कराया जाएगा, जनवरी से भी नहीं, है ना, जनवरी में जो है 5 सेट आपको अपलोड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये कार्य जो है प्रोसेस में है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन टेस्ट पेपर जो है बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा है, बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके तैयार किया जा रहा है, जिनका चांसेस ऐसा है कि आपको उससे आसपास क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये फ्री टेस्ट पेपर रहेगा और 100 लोगों के लिए रहेगा, ज़्यादा लोगों को हम जो इसमें अवेलेबल नहीं कराएंगे। ठीक है, लेकिन जो एमसीक्यू मैं कराऊंगा वो यूट्यूब में ही कराऊंगा, और ये भी इसी से संबंधित रहेगा, समझिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है, अब मान के चलिए 80% इसी का रहेगा टेस्ट पेपर का, 20% जो है इसमें अलग क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, वो भी चांसेस है, ज़्यादा होगा तो देखते हैं, है ना, यथा स्थिति के हिसाब से जो है, ज़्यादा होगा तो पूरा यूट्यूब में भी करा सकते हैं, या पूरा टेस्ट पेपर के माध्यम से भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फ्री रहेगा। और अगर आप ये सीरीज़ देखेंगे तो
मेरा आइडेंटिटी है कि आप जो है क्वेश्चन को थोड़ा हैंडल करना सीख जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे। अगर पहली बार आप प्री दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप सीनियर है, लगातार पेपर दे रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पेपर तो पेपर होता है। हमारा कोशिश रहेगा कि हम उसके आसपास की चीज़ों को ढूंढ सके, ठीक है, और आप तक बेहतर कंटेंट जो है पहुंचा सके। तो याद रखेंगे, लमसेना विवाह जो है गौड़ जनजाति में प्रचलित है। सुबह गीत किस अवसर पर गाया जाता है ना? होली के समय, नई फसल के स्वागत में, दीपावली के समय, विवाह के समय। तो सुबह गीत जो है दीपावली के समय जो है गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। एक लकड़ी का या मिट्टी का सुआ होता है, जिसमें जो सुआ गाने वाली जो नृत्यांगना होती है ना, जो लड़कियां होती है, जो लेडीज होती है, वो सुआ के माध्यम से अपने प्रेम को, है ना, अपने प्रेमी तक पहुंचाते हैं, ठीक है। एक प्रेम गीत है, आप समझ सकते हैं इसको। तो याद रखेंगे, दीपावली के समय ये गाया जाता है। तिलमाटी गीत किस संस्कार का प्रमुख गीत है? सोहर गीत, पढ़ौनी गीत, बिहाव गीत, इनमें से कोई नहीं। तो तिलमाटी चुलमाटी आप सुने हैं, है ना, तिल चढ़ाने के लिए, है ना, तिलमाटी चुलमाटी गीत। तो बिहाव का गीत है ये तिलमाटी चुलमाटी, है ना, भांवर गीत, बहुत सारे गीत होते हैं इसमें। तो ये जो है बिहाव गीत होता है। लेंजा गीत छत्तीसगढ़ के किस जिले का विशेष लोकगीत है? जसपुर का, सरगुजा का, बस्तर का, कोरिया का। तो लेंजा गीत जो है बस्तर जिले का है ना, याद रखेंगे। बस्तर जिले के जो जनजातियों हैं उसमें ये गीत जो है प्रचलित है, लेंजा गीत, याद रखेंगे, ठीक। नृत्य के साथ मनोरंजन गीत निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा गया। तो कर्मा में नृत्य के साथ मनोरंजन है, डंडा में नृत्य के साथ मनोरंजन है, नचौरी में होता है, दीवार में नहीं होता। दीवार गीत में नृत्य के साथ मनोरंजन गीत नहीं है भाई, याद रखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी अब ध्यान रखेंगे। दीवार गीत में जो है ना घुंघरू युक्त चिकारा बजाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। घुंघरू युक्त जो है इसमें चिकारा का उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है? पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा को, विष्णु कृष्ण जोशी को, रामचंद्र देशमुख को, गुणवंत व्यास को। तो विष्णु कृष्ण जोशी जी को छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष जो है माना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, सरहुल किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? उराव जनजाति का, गौड़ जनजाति का, भतरा जनजाति का, मुड़िया जनजाति का। तो सरहुल को याद रखेंगे चैत माह की पूर्णिमा को, ठीक है, चैत माह की पूर्णिमा को, चैत माह की पूर्णिमा को सरहुल नृत्य किया जाता है, याद रखेंगे। ये जो है मुंडा और उराव जनजाति का प्रमुख नृत्य है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ग्राम देवता को मनाने के लिए, ग्राम देवता को मनाने के लिए जो है इसको किया जाता है। ग्राम देवता को मनाने के लिए जो है ये नृत्य किया जाता है, मनाने के लिए, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उराव जनजाति के लिए याद रखेंगे, ठीक है। उराव का एक चीज और याद रखेंगे, बोली, कुड़ुख बोली, कुड़ुख बोली मोस्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसको। और शिक्षित जनजाति है ये, है ना, शिक्षित जनजाति है उराव जनजाति, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जनसंख्या कम है लेकिन शिक्षित जनजाति है भाई, ठीक है। तो इतनी बातें आप उराव जनजाति के बारे में रखते हैं, कुड़ुख बोली को याद रखते हैं, शिक्षित जनजाति इसको भी याद रखते हैं, ठीक है। और ये जो है सरहुल नृत्य करते हैं इसको भी याद रखेंगे, सरगुजा क्षेत्र में निवास को भी याद रखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन बनता है, और आपको जनरली उराव जनजाति से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, और इसको कई बार पूछा गया है। सरहुल की जनजाति का पारंपरिक नृत्य है, तो उराव जनजाति का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा और ठाकुर प्यारेलाल सिंह को कौन सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिमूर्ति मानते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल, छोटेलाल श्रीवास्तव। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी जो है गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा और ठाकुर प्यारेलाल सिंह को सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिमूर्ति मानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके लिए भी फंस जाए। सूनी दादर लोकगीत किस विषय से संबंधित है? ऋतु संबंधित, भक्ति संबंधित, मरण संबंधित, विवाह संबंधित। तो जो सोनी दादर जो लोकगीत है ये ऋतु संबंधित लोकगीत है, सावन मास में इसको गाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। सावन मास में इसको गाया जाता है, ऋतु संबंधित ये लोकगीत है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोरी चंदा किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? दाऊ महासी चंद्राकर, लाला फूलचंद, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, केदार यादव। तो लोरी चंदा जो है याद रखेंगे महासी चंद्राकर के निर्देशन में जो है ये जो है प्रारंभ हुआ था।
और महासी चंद्राकर जी को लोक कला के पुजारी कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे, लोक कला के पुजारी, है ना, पुजारी भी कहते हैं इनको, लोक कला के पुजारी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। और जो दुलार सी जो मंदराजी है, ठीक है, इसको बोलते हैं, एक मिनट का नाम जो है मैं भूल रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है, इनको भी एक उपनाम दिया गया है, ठीक है, इसका नाम एक्चुअल में भूल रहा हूँ। चलिए आगे जो है मैं याद आएगा तो आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, लोक कला की पुजारी। यहाँ महासिंह, सिंह मतलब शेर, मैं आपको बताया था, सिंह मतलब ऐसा टाइप का शेर याद रखेंगे। और जो दुर्गा माता है वो शेर पर विराजमान होती है, तो उनका पूजा किया जाता है, तो लोक कला के पुजारी, और लोग जो है उनका पूजा करते हैं, तो लोक कला पुजारी, इसको ऐसा याद रखा हूँ। दुलार सिंह मंदराजी का जो है मैं थोड़ा सा ट्रिक भूल रहा हूँ, तो इसको अगर याद आएगा तो मैं कमेंट करके, ठीक है, बता दूंगा, क्योंकि इसको मैं ऐसे याद रखा हूँ कि बच्चे लोग को जो है हम लोग नाच गा कर जो है प्रसन्न करते, शायद प्रवर्तक बोलते हैं, नाचा के प्रवर्तक, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा, है ना, मैं सही हूँ गलत उसको, क्योंकि मेरे को ये सडनली अभी भूल गया हूँ ना, अभी याद था मैं भूल गया। नाचा के प्रवर्तक है शायद तक मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। अगर मैं सही नहीं हूँ तो आप कमेंट करिएगा, और सही हूँ तो बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको याद किया था ट्रिक से, है ना, थोड़ा सा अभी इसको भूला सा लग रहा है अचानक से, ठीक। तो आप बताइएगा इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोरी चंदा के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो दाऊ महासी चंद्राकर के निर्देशन में। दोस्तों, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? कोरवा, उराव, मारिया, बिरहोर। तो कोरवा जनजाति पाई जाती है भाई, उराव जनजाति भी पाई जाती है सरगुजा क्षेत्र, बिरहोर जनजाति भी पाई जाती है, मारिया जनजाति नहीं पाई जाती। मारिया जनजाति दंडामी मारिया, ये बस्तर क्षेत्र का है, नीचे वाला क्षेत्र का है, ठीक है, दंतेवाड़ा बस्तर वाला क्षेत्र है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा गहिरा गुरु द्वारा संचालित आश्रम नहीं है? श्रीकोट, लैलूंगा, सामर बामर, सत्यमपुर। तो गहिरा गुरु द्वारा संचालित आश्रम नहीं है, तो सत्यमपुर में नहीं है भाई इनके द्वारा संचालित आश्रम, याद रखेंगे। जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ उनके देव स्थान होता है क्या कहलाता है? अंगधरा, सरना, कुहरा, धांगर। तो जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है वो कहलाता है सरना, क्या कहलाता है? सरना कहलाता है, याद रखेंगे। बस्तर किस शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए, हस्तशिल्प के लिए, जूट उद्योग के लिए, कांस्य सामान के लिए। तो हम जानते हैं बस्तर जो है हस्तशिल्प कला के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ काष्ठ, मिट्टी के, धातु के, अन्य जो शिल्प है वो बनाए जाते हैं, सब हस्तशिल्प कला है के लिए ये प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्न में से कौन सी? प्रभा यादव, सूरजबाई खांडे, रजनी रजक, बसंती देवार। तो सूरजबाई खांडे को याद रखेंगे भरथरी गीत के लिए, ठीक है। इनके अलावा जो है आप कुछ और नाम याद रख सकते हैं, जैसे रेखा जल छत्री, है ना, इनका भी नाम याद रख सकते हैं आप, रेखा जल छत्री, इनका नाम भी पूछा जा सकता है, रेखा जल छत्री। इसके अलावा जो है किस्मत बाई देवार, आप जानते हैं, खैर इनका नाम तो सुने ही होंगे, किस्मत बाई देवार, ठीक है, इनका नाम भी याद रख सकते हैं, किस्मत बाई देवार। इसके अलावा है साधना यादव भी को याद रख सकते हैं, ठीक है, साधना यादव, क्योंकि प्रभा यादव दिया है तो मेरे को याद आ गया साधना यादव, ठीक है। इसके अलावा जो है जयंती यादव भी है, एक और नाम याद रख सकते हैं, जयंती यादव है, ठीक है। इसके अलावा और नाम जो है मेरे को तो याद नहीं आ रहा है फिलहाल। रेखा जल छत्री याद रखेंगे, किस्मत बाई देवार, ये सूरज बाई खांडे, किस्मत बाई देवार, ये सुना हुआ नाम है। तीन नाम आपके लिए हो सकता है, नया हो सकता है, साधना यादव, जयंती यादव और रेखा जल छत्री। तो तीनों नाम को और याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही याद रहेगा थोड़ा सा। तो भरथरी गायन के लिए ये सभी प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत है, सुआ गीत, पंडवानी गीत, बैना गीत, जंवारा गीत। तो छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत है बैना, ये बैना गीत याद रखेंगे, ठीक है, बैना गीत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में अमझोरा क्या है? विवाह पद्धति, एक पेय, लोकगीत, लोकवाद। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में जो अमझोरा है वो है एक पेय, है ना, एक पेय पदार्थ होता है जनजातियों का, अमझोरा। राउतों की विशेष प्रकार की बांसुरी को क्या कहते हैं? मोहरी, मोहराली, सींग बाजा, किंदरी। तो राउतों की जो विशेष प्रकार की बांसुरी होता है ना उसको बोलते हैं मोहराली, क्या बोलते हैं? मोहराली। रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ के किस कला में होता है? कक्सार, पंडवानी, सुआ और नाचा। तो याद रखेंगे जो रागी होता है ना वो पंडवानी में होता है ना, जैसे आप देखे होंगे पंडवानी गायन जब होता है तो हुकारू देने वाला एक रागी है ना, एक देने वाला रहता है रागी, हुकारू देने वाला, ठीक है, तो पंडवानी में होता है, जनरली आपको देखने को मिलता है,
ठीक है, आप यूट्यूब में वीडियो सर्च करके देख सकते हैं पंडवानी का, तो रागी होता है। ठीक, जनजाति लोक संस्कृति के साथ ही तिब्बती संस्कृति का संगम है, मैनपाट, माना, रायपुर, पंखांजूर। तो जनजाति लोक संस्कृति के साथ तिब्बती संस्कृति का संगम है मैनपाट में। मैनपाट में जो है तिब्बती शरणार्थी बसे हुए हैं। ठीक, आदिवासियों के सबसे प्रमुख देव माने जाते हैं लिंगा देव, बूढ़ा देव, दहरा देव, डॉक्टर देव। ठीक है, वैसे सभी जनजातियों के अलग अलग जो प्रमुख देवता होते हैं, लेकिन उनके अलावा बूढ़ा देव को लगभग सभी जनजाति मानते हैं। तो याद रखेंगे बूढ़ा देव प्रमुख देव है। ठीक है, बूढ़ा देव शिव जी का ही प्रतीक है बूढ़ा देव, याद रखेंगे, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक, छत्तीसगढ़ में पायली का संबंध किससे है? नाप तौल से, लोक नृत्य से, आभूषणों से, जंगल से। तो जो बच्चे गांव वगैरह में रहते हैं तो उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि चावल नापने के लिए पायली का उपयोग करते हैं जनरली गांव में। अभी भी आपको देखने का होता है, एक मिट्टी का भी बर्तन टाइप का होता है पायली जो बना रहता है, और प्राय प्राय गाँव में अब देखने को मिलता है ना, अभी भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पायली का संबंध जो है नाप तौल से है, याद रखेंगे पायली। ठीक है, जिसको हम लोग पैली बोल देते हैं। ठीक है, नाप तौल से संबंधित है, ये जनरली गांव में अभी भी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, और खैर फिलहाल तो मेरे यहाँ है तो मेरे को पता है नाप तौल से संबंधित है पायली, बाकी आप बताइएगा। ठीक है, आप देखे हैं कि नहीं। छत्तीसगढ़ में कला पथक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है दीपक चंद्राकर, पद्म लोचन जायसवाल, परसराम यदु, नीलेश उपाध्याय। तो छत्तीसगढ़ में कला पथक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है पद्म लोचन जायसवाल, है ना, याद रखेंगे पद्म लोचन जायसवाल, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। माड़िया जनजाति में बड्डे क्या है? आप जानते हैं, है ना, वैद, कृषक, धर्मगुरु, पत्नी का भाई। तो माड़िया जनजाति में आप सुने होंगे बड्डे, बड्डे का मतलब होता है वैद। अभी पद्मश्री, पद्म भूषण जब दिया गया तो छत्तीसगढ़ के एक वैद्य जी को भी दिया गया है, आपको मालूम है ना, पद्मश्री। तो बड्डे को ही क्या बोला जाता है? वैद कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, जनजाति में, माड़िया जनजाति में वैद को बड्डे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय के लेखक कौन है? हरि ठाकुर, श्याम चरण दुबे, केयूर भूषण, मेहर सिंह। तो छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय। ठीक है, इसके लेखक जो है श्याम चरण दुबे जी है। कौन है? श्याम चरण दुबे जी है। और मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा लेखक वाला पूछा जाए तो इसको पूछने के चांसेस है, तो एक बार देख लीजिएगा। श्याम चरण दुबे जी इनके जो है लेखक है। वीरन गीत इस प्रमुख गीत का अंश है? कर्मा, देवार, ददरिया, बांस। तो वीरन गीत जो है ना कर्मा गीत का ही अंश है, याद रखेंगे, वीरन गीत जो है कर्मा गीत का अंश है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी संगीतकार नहीं है? नरेंद्र वर्मा, कुमार साव, बसंत तिमोथी, डेविड राजू। तो नरेंद्र वर्मा जी तो है छत्तीसगढ़ी संगीत, ये संगीतकार नहीं है, तो ये तो है कुमार साव भी जी है, बसंत तिमोथी भी जी है, डेविड राजी नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विद्या है ढोला मारू, पटवारी, रहस, भगोरिया, याद रखें। तो छत्तीसगढ़ के आधुनिक नाट्य विद्या तो रहस, छत्तीसगढ़ की आधुनिक जो नाट्य विद्या है रहस है, और रहस का आयोजन होता है बिलासपुर में। कहाँ होता है? बिलासपुर में होता है, जिसमें कृष्ण भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाता है ना, कृष्ण भगवान की जो लीला है, कृष्ण भगवान की लीलाओं का जो है मंचन किया जाता है। ठीक है, 9 से 11 दिन तक ये चलता है, इसका आयोजन जो है 9 से 11 दिवस तक होता है। जैसे ब्रज से ही आया है, ठीक है, ब्रजवासी जैसे रहस करते हैं ना, वैसे ये ब्रज से आया है, ब्रजवासी के द्वारा या ब्रज से ये इसको जो है छत्तीसगढ़ में लाया गया है। बिलासपुर क्षेत्र में जो है इसका आयोजन होता है 9 से 11 दिवस तक, इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरवा जनजाति लोगों का पंचायत कहलाती है गोल, गोधड़ी, धुमकुरिया, भगोरिया, मयारी। तो कोरवा जनजाति के लोगों का जो पंचायत है वो कहलाता है मयारी, याद रखें, मयारी। ठीक है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? यहाँ पूजनी की बात की गई है, बैगा, कोरवा, कमार और खैरवार। तो यहाँ पूजनी शब्द लिया गया है, तो कौन पूजती है साल वृक्ष? तो बैगा जनजाति जो है साल वृक्ष की पूजा करती है, याद रखेंगे। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तर की धुरवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? परब नृत्य, दमनच नृत्य, सैला नृत्य, डंडारी नृत्य। तो बस्तर की धुरवा जनजाति का जो प्रसिद्ध नृत्य होता है वो परब नृत्य होता है, याद रखें, परब नृत्य धुरवा जनजाति। छत्तीसगढ़ की जनजाति की अनेक उप जनजातियों का नाम प्राणियों और पौधों के ऊपर रखा गया है। नगेसिया, बिंजवार,
कमार, खैरवार। तो जो उपजाति है ना, छत्तीसगढ़ की जाति है, उसकी जो उपजाति है वो प्राणियों और पौधों के नाम के ऊपर रखा गया है, तो वो है खैरवार जनजाति। खरिया, खैरवार, है ना। तो आप याद रखेंगे खैरवार जनजाति के नाम जो है पौधे और प्राणियों के ऊपर रखा गया है, जो उनकी उपजाति है उनका नाम। करिया किस जनजाति का पारंपरिक पोशाक है? बैगा, मुड़िया, उराव, हलबा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो करिया है वो उराव जनजाति का पारंपरिक पोशाक है। उराव जनजाति का जो है पारंपरिक पोशाक है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में खुर बेटा किसे कहते हैं? पति के पहले पत्नी के बेटे को, बहन के बच्चे को, पत्नी की पूर्व पति से बच्चे को, मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे को। तो खुर बेटा कहा जाता है जो पत्नी है ना, उसके पूर्व पति है, अगर किसी कोई स्त्री है उसके पहले से कोई पति रहा है ना, उसका या डेथ हो गया या तलाक हो गया, तो उससे जो बच्चे हैं, ठीक है, तो पत्नी की पूर्व पति से जो बच्चे रहते हैं उनको खुर बेटा कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। कुछ जनजातियों में विधवा स्त्री से विवाह करने में कम पैसा लगता है, ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? और उतो, लमसेना, पायसोतुर, पाटो विवाह। तो जो है विधवा विवाह जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अर उतो विवाह। क्या बोलते हैं? अर उतो विवाह कहा जाता है। धुरवा जनजाति का पारंपरिक सैनिक लोक नृत्य किसे कहा जाता है? ठीक है, तो धुरवा जनजाति के लिए पारंपरिक सैनिक लोक नृत्य परब नृत्य, ये पर्व नहीं है, ये परब नृत्य, दोरला नृत्य, सैला नृत्य, थापड़ी नृत्य। तो धुरवा जनजाति प्रमुख नृत्य होता है परब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, परब नृत्य। मुरिया विवाह का प्रमुख संस्कार क्या है? टुकातोड़ी, लागीर, महला, मोड़। तो मुरिया विवाह का प्रमुख संस्कार है महला। क्या है? महला जो है इसका प्रमुख संस्कार हो जाएगा। प्रसिद्ध हल्बी बोली की चैत परब गीतों को लंदन की न्यू अर्थ नामक पत्रिका में काव्यबद्ध किया है। WG आर्चर, गियर्सन, गॉर्डन, एल्विन प्रधान। तो चैत पर्व गीतों के लंदन की न्यू अर्थ नामक पत्रिका में जो काव्यबद्ध किया है हल्बी बोली के जो चैत पर्व गीत है उसको, वो है गियर्सन, याद रखेंगे। गियर्सन जो है ये जो है काव्यबद्ध किए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। नए कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण अभी 2-3 का गैप हो गया था, लेकिन ये कंटिन्यू अपन जो है कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहे ये, ताकि आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ के बारे में देखने को मिले, चीज़ें जो है पहले से याद हो जाए, और जो है आप व्यापम का परीक्षा जाए चाहे PSC का पेपर परीक्षा दे, आपको नए चीज़ें भी पता रहे। जो चीज़ें आप देखे होंगे एग्जाम में कि हर क्वेश्चन जो है हर किसी से नहीं बनता। जो इजी क्वेश्चन है जो बुक में, सामान्य बुक में आपको देखने को मिलता है, वो लगभग सभी से बन जाता है। लेकिन जो आपका सिलेक्शन करा है वो ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपको कभी नहीं पढ़े हैं, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस टाइप से क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ जिसका पूछने के चांसेस जो है बहुत है ना, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है अब जो है ट्रेंड में आया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन खासकर जनजातियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है जनजाति से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की सेशन यहीं इन करते हैं, आगे फिर मिलेंगे। आपके लिए बहुत जल्दी जो है PSC प्री के लिए टेस्ट सीरीज भी आएगा, तो ज़रूर उसको देखिएगा। PDF जो है आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।